वो भी स्टार्ट ठीक है। बस हाथ में पकड़ूंगा, पकड़ूंगा हाथ में। यार लगाई क्योंकि हितेश आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनके 10 मिनट्स होंगे क्योंकि ये स्पेशल ऑन रिक्वेस्ट बात कर रहे हैं और 10 मिनट हमारे पास क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं। मेरे को लगा 20 + 10 होंगे। नहीं, इतने भी स्पेशल नहीं। और ओके, लेट्स स्टार्ट। आई वुड अप्रिशिएट कि कोई बीच में इंटरप्ट ना करे। आफ्टर 10 मिनट्स विल हैव 10 मिनट्स ऑफ क्वेश्चनिंग, उसमें आप कुछ भी पूछ सकते हो, आई विल आंसर। तो hi everyone, my name is Hitesh and I am an AI engineer by profession. I have a startup, it's called Social Cursor. We provide social media analytics to creators. We basically tell them कि आपने क्या कंटेंट बनाना है, ठीक है। We basically analyze their content and tell them कि आज क्या चल रहा है, what is one thing that you can make you go viral and complete your creator goals. Now legacy में क्या होता था कि all of these things were done by a person, और आपके पास टीम होती थी, एक ग्रोथ हैकर होता था, एक कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होता था। इस सबको कंबाइन करके वी हैव मेड अ प्रोडक्ट एंड इट्स कॉल्ड सोशल कर्सर। यू कैन ट्राई इट ऑन socialcursor.com and then do it. Now let's start the book. The book is called Build by Tony Fadell. Now this book, now who's Tony Fadell first? Tony Fadell is the person behind iPhone and the iPod. So he's not a small person, he's a very known personality, but इंडिया में उसको ज्यादा लोग नहीं जानते हैं because obviously Steve Jobs. Everybody knows Steve Jobs, तो Steve Jobs के नाम के आगे सारे आउटशाइन हो जाते हैं। But the people who know him well, जो उसे जानते हैं, they say कि Tony Fadell has made more cool stuff than almost anyone else in the history of Silicon Valley. आज तक सिलिकॉन वैली में जितने प्रोडक्ट्स हैं, टोनी फडेल इज दी ओनली पर्सन जिसने सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एंड यू वुड नो, आपने सुना होगा गूगल का होम जो स्पीकर होता है, गूगल का नेस्ट जो थर्मोस्टेट है, द आईफोन, द ओरिजिनल आईफोन, द आईपॉड, ये सारे प्रोडक्ट्स के पीछे एक ही इंसान था। So you can see the impact that person has created. He has made billion-dollar companies. He has made billion-dollar products. So there's a book by him. It's called Build by Tony Fadell. इस book को उसने 6 parts में divide किया हुआ है. So right now I'm on part 3 and part 4. तो part 1 2 में हो चुका है, जहाँ पे वो बताती है खुद को कैसे build करना है, how to build your life and build your career. And part 3 was how to build a product. Part 4 is how to build a business around that product. तो ये बुक एक एक करके सीक्वेंशियली एक के ऊपर एक बिल्ड करती है। So that's why this book, like, I respect this person so much. So that's why maybe मैं biased हूँ ये बुक उस पर्सपेक्टिव से पढ़ने के लिए, but I really like the sequential approach he has taken. तो start करते हैं। Now I want to like let everyone imagine कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आपने ऑर्डर किया स्विगी पे, ठीक है, एंड बहुत सही है, आपकी ऑर्डर ट्रैकिंग चल रही है, आपको पता है आपको बहुत भूख लगी है, 10 मिनट के अंदर मेरा खाना आ जाएगा। 10 मिनट के अंदर खाना आया, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप 3rd फ्लोर पे बैठे हो। द डिलीवरी पर्सन कम्स एंड सेज नहीं, मैं तो 3rd फ्लोर पे आऊंगा ही नहीं ऑर्डर देने आपका, आपको नीचे ही आना पड़ेगा। अब आपके ऑफिस की पॉलिसी, अगर आप बाहर जाओगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, यार ये बंदा तो 9 बजे निकल गया। नाउ आप क्या करोगे? यू विल कॉल द स्विगी कस्टमर केयर कि यार ऐसे है, ऊपर नहीं आ रहा, या तो मेरे को रिफंड इशू कर दो या उसे कहो कि ऊपर आए। अब इतने ही पॉइंट में थोड़ी सी नेगेटिव इमेज बन चुकी है, बट यू नो कि ये रिकवरेबल है, बट इसलिए आपने कस्टमर केयर को फोन किया। नाउ कस्टमर केयर ने जब फोन उठाया तो जो कस्टमर केयर था कहता कि ठीक है सर, इसमें रिफंड नहीं इशू हो सकता, ना ही इसमें रीऑर्डर हो सकता, अब ये जैसे है वैसे आपको खुद ही सुलझाना पड़ेगा। दिस इज हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऑल्दो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको उस टाइम गुस्सा आएगा, आप कुछ भी सुनाओगे, बट व्हाट विल बी योर कंक्लूजन आफ्टर 5 मिनट्स? आई एम प्रिटी श्योर आप यही कहोगे, यार मैं आगे स्विगी से ऑर्डर नहीं करूंगा, मैं जोमेटो से ही ऑर्डर करूंगा। प्रिटी श्योर आप यही कहोगे। अब स्विगी प्राइमरीली क्या है? स्विगी इज अ मिडल मैन बिटवीन यू एंड द रेस्टोरेंट्स। स्विगी प्राइमरीली एक ऐप डेवलप करता है जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट इज द मेन स्विगीज प्रोडक्ट। स्विगी की पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और सेल्स के बंदे हैं, ठीक है। वहां पे जो डिलीवरी पर्सन है दैट आर 3rd पर्सन जो खुद से वॉलंटियर करते हैं, बट ऑल्दो वो स्विगी के एम्प्लॉयज नहीं है, लेकिन उन 2 बंदों ने आपसे वैसे बात की और वैसे बिहेव किया, पूरे स्विगी के लिए आपका एक जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया। अब आप आगे से स्विगी से ऑर्डर नहीं करोगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग ही टेल्स मेक द इनटेंजिबल टेंजिबल।
इनटेंजिबल का मतलब है जो चीजें हम नहीं देख सकते और फील नहीं कर सकते। टेंजिबल का मतलब है द थिंग्स दैट यू कैन फील। हम क्या करते हैं, जब हम एक प्रोडक्ट बनाने लगते हैं ना, तो हम उस प्रोडक्ट के टेंजिबल पार्ट पे बहुत फोकस करते हैं। लेट्स से आई एम मेकिंग एन ऐप, तो मैं उस ऐप पे बहुत फोकस करूंगा, बट एक पूरी कस्टमर जर्नी होती है। सबसे पहले कस्टमर आपको डिस्कवर करता है, फिर कस्टमर आपके बारे में 4 लोगों को पूछता है, फिर कस्टमर आपका प्रोडक्ट अगर उसने लिया तो लिया, उसके बाद उसने प्रोडक्ट यूज किया, लेट्स से उसने कैंसिल भी करना है, आपका प्रोडक्ट यूज नहीं करना। आफ्टर दैट जो आपका कैंसिलेशन प्रोसेस है, उसके बाद अपने दोस्तों से बात करता है, आपकी पैकेजिंग, दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ योर कस्टमर जर्नी। जो आपका सपोर्ट है, जो एड्स आप चला रहे हो, लेट्स से BMW ने कल को एक एड चला दी जहां पे उसने LGBTQ को सपोर्ट कर दिया, ऐसा बीच में हुआ था। आप कहोगे यार BMW गलत है, मैं इससे गाड़ी नहीं खरीदूंगा, ऑल्दो आपको कभी खरीदनी भी नहीं थी, बट यू विल से कि ना ये ब्रांड अच्छा नहीं है, ठीक है। एक एड से पूरे ब्रांड की परसेप्शन चेंज हो गई। तो सबसे बड़ी लर्निंग हमसे ये होती है कि एक कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता वो किस पार्ट ऑफ योर ब्रांड से कॉन्टैक्ट बना रहा है, इज इट योर सपोर्ट, इज इट योर डिलीवरी, इज इट योर एड्स, इज इट द एक्चुअल प्रोडक्ट, उसके लिए पूरा ब्रांड एक ही एंटिटी है। तो जब तक आप पूरी कस्टमर जर्नी को नेल नहीं करोगे, जब तक आप पूरी कस्टमर जर्नी को इतना स्मूथ नहीं बनाओगे कि कस्टमर को कहीं पे भी फ्रिक्शन ना आए, और अगर फ्रिक्शन आए तो साथ के साथ रिजॉल्व हो जाए, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। तो नेक्स्ट वो एक खुद का अपना एग्जांपल देता है। व्हाट दे मेड वाज अ कंपनी कॉल्ड नेस्ट। नेस्ट क्या करती थी, नेस्ट थर्मोस्टेट बनाती थी, ऑटोमेटेड थर्मोस्टेट। तो आप क्या कर सकते थे, आप अपने घर से ही थर्मोस्टेट ऑन कर दो, 2 घंटे आने से पहले आपका घर गर्म होगा। तो ऑल्दो अब हमें ये टेक्नोलॉजी ऐसे लगती है कि यार ये तो क्या ही है, बट जब उन्होंने बनाया था उस टाइम पे 2008-10, इट वाज अ बिग रेवोल्यूशन इन थर्मोस्टेट इंडस्ट्री। तो तब क्या था कि आपने अगर एक नया थर्मोस्टेट लिया था ना, तो आपके घर पे एक बंदा आता था, वो पूरे 10-15 मिनट लगा के सबसे पहले सेटअप निकालता था, फिर 2 घंटे में उसे इंस्टॉल करता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा चीज बना दिया, आप उसे मंगाओ, आपके घर पे डिलीवर होता है, एनीबडी कैन इंस्टॉल इट विद इन 1 आवर, एक ही घंटे में उसे इंस्टॉल कर देता है। एवरीबडी वाज ऑलरेडी हैप्पी कि यार 2 घंटे में से 1 घंटे में ही हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी और को बुलाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। बट व्हाट दे फिगर्ड आउट वाज कि यार जब कस्टमर ने डब्बा खोला, नाउ ही वांट्स टू असेंबल द थर्मोस्टेट। अब वो क्या करेगा, अपने घर पे स्क्रू ड्राइवर ढूंढने निकल जाएगा। अपने ही घर में तो स्क्रू ड्राइवर ढूंढने में 20 से 25 मिनट लग गए, क्योंकि नॉर्मली लोगों के पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होता। तो ही सॉ कि ऑल्दो एक बंदे ने थर्मोस्टेट खरीदा, वो असेंबल, चाहे उसने साथ वाले से मांगा, कहीं से भी किया, उसने असेंबल किया, बट ही फेस्ड फ्रिक्शन इन दिस प्रोसेस। नाउ व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने थर्मोस्टेट के जो पैकेजिंग थी उसके अंदर एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर खुद ही रखना शुरू कर दिया। उसे एक ही तरीके का नट चाहिए था, जो ऊपर लगता है हेड, सॉरी। उन्होंने 4 अलग तरीके के जनरल पर्पस हेड और डाल दिए कि हाँ, अब जब मैंने खोला और मैंने साथ ही स्क्रू ड्राइवर देखा, हम लाइक वाओ यार, ये तो पूरा पैकेज एक में ही है। मैंने खोला एंड 15 मिनट में लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, 15 मिनट के अंदर। प्लस अब क्या हुआ, ये हुआ जो प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन का पार्ट था, नाउ दिस वाज स्मूथ, पीपल लाइक्ड इट कि हाँ यार 15 मिनट में ही हो गया, अब मैं अपने मोबाइल फोन से करूंगा। अब क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग अबाउट देयर मोबाइल ऐप। अब आप ध्यान से देखो, उनका मेन प्रोडक्ट क्या है, एक थर्मोस्टेट कंपनी का, एक थर्मोस्टेट। बट अगर मैंने थर्मोस्टेट एक बार लगा दिया, लोग रोज अपने मोबाइल फोन से उसे ऑन ऑफ कर रहे हैं। द मोबाइल ऐप इज द बेसिक थिंग वेयर दे आर स्पेंडिंग 80% ऑफ देयर टाइम। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट पे ही लगे रहोगे, इफ यू आर लाइक, इफ आई एम अ प्रोडक्ट सेंट्रिक पर्सन, मैं थर्मोस्टेट भी अच्छा करता रहता, बट दे सॉ कि नहीं यार 80% टाइम तो लोग मोबाइल ऐप में, मोबाइल ऐप बहुत बगी था, दे शिप्ड इट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और बढ़ गई, दे रियली लाइक्ड इट। और अब क्या हुआ, एज अ साइड इफेक्ट, पीपल ऑन मोबाइल कैन शेयर थिंग्स वेरी इजीली। कोई भी अपना रेफरल कोड शेयर कर सकता था, 20% डिस्काउंट ले सकता था, वायरल लूप बन गया। दिस इज आफ्टर सेल्स प्रोसेस। सेल्स के बाद क्या हुआ, अब याद है मैंने आपको एक स्क्रू ड्राइवर के बारे में बताया था, उस स्क्रू ड्राइवर में उन्होंने जनरल पर्पस हेड डाल दिए थे। अब वो स्क्रू ड्राइवर किसी के भी उसमें ड्रॉर में पड़ा रहा था, जब भी मैं वो ड्रॉर खोलूंगा, कोई भी काम करना होगा, मेरे को नेस्ट की याद आएगी, क्योंकि उस पे नेस्ट की लेबलिंग लगी हुई है। So that's how they nailed every detail as a part of the user journey, and all of these small touches build trust and retention. उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, but they still did it because they wanted to take care of the whole part of the journey, the user journey. तो यही है, इससे चर्न कम होता है। और इफ आई लाइक द प्रोसेस, मैं आगे जाके और 4 लोगों को भी बताऊंगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट थिंग दैट कैन मेक यू अ गुड कंपनी। नेक्स्ट थिंग क्या है कि इसे अगर आपको किसी को भी कुछ भी बेचना है ना, एज ह्यूमंस
वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद स्टोरीज। जैसे मैंने आपको स्विगी वाली स्टोरी बताई, तो आपको इंस्टेंटली पता था कि अब मैं क्या बात करने वाला हूँ। मे बी आई जनरलाइज अ फ्रेमवर्क। तो ही से स्टार्ट विद वाई। इससे बहुत फेमस बुक का नाम भी है स्टार्ट विद वाई, एक बुक है जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, मैंने पढ़ी थी। बट ही सेज अ डिफरेंट थिंग अबाउट द वाई, कि आपको एक कहानी, एक स्टोरी पता होनी चाहिए कि वाई विल पीपल बाय योर प्रोडक्ट इवन बिफोर द प्रोडक्ट एग्जिस्ट। योर वाई शुड एग्जिस्ट, कि ये प्रोडक्ट क्यों एग्जिस्ट कर रहा है और किसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वो ये नहीं कहता कि आप सिर्फ वाई पे फोकस करो, क्योंकि कहता अगर मान लो मेरी पूरी टीम है, अगर वो, मैं उन्हें यही कहता रहूंगा नहीं यार विल मेक इट वन डे, वी वांट टू मेक क्रिएटर्स इंडिपेंडेंट, जो बड़ी बड़ी फर्म्स 1-1 लाख रुपया चार्ज करती है, नहीं, विल डू ऑल ऑफ दिस इन $20, उस वाई से मे बी मेरी टीम मोटिवेट ना हो। सो इसे इसकी डूइंग इट विद द ओनली वाई, जो वाई है वो एक बहुत पुरानी एडवाइस है। योर वाई शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ व्हाट, कि वाई, ठीक है, और व्हाट। तो दैट्स हाउ पीपल गेट मोटिवेटेड। और जो आपका वाई है ना, वो एक जगह नहीं होगा। अगर आपने एक बार अपना वाई बना लिया ना, तो आपकी इन्वेस्टर मीटिंग में भी आप यही बता रहे हो, आप अपने कस्टमर्स को भी यही बता रहे हो, आप अपने लैंडिंग पेज पे भी यही डाल रहे हो, आपका जो हार्डवेयर प्रोडक्ट है उसके अंदर ब्रोशर्स हैं, उसमें भी वही वाई होना चाहिए। तो द वाई हेल्प्स यू मेक्स ऑल ऑफ योर सिग्नलिंग कंसिस्टेंट। एक वाई आपको यही नहीं बता रहा कि लोगों को मोटिवेटेड कैसे रखना है, आपकी पूरी ब्रांडिंग उसने सॉल्व कर दी कि हाँ मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है। दैट्स व्हाट आई हैव टू कन्वे टू पीपल। दिस इज अ थर्मोस्टेट जो आपके घर को आपके घर आने से 2 घंटे पहले गर्म कर देगा, एंड इट विल सेव 60% ऑफ योर कॉस्ट्स। दैट इज इट। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और यही उन्होंने सॉल्व की। 10 मिनट्स। आप कंक्लूड कर सकते हो 1 मिनट में। राइट। तो अभी तो पिछली बार वाले पे ही थे, बट ठीक है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सर ने 9 बजे जाना है, सर तो ठीक है। तो he says while making a product, 2 मिनट का आप जो टाइम। हाँ ये मैं कंक्लूड कर देता हूँ 2 मिनट। he says while making a product, 2 चीजें होती हैं। एक प्रोडक्ट कैसे चलता है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, हाउ डू आई नो दैट दिस प्रोडक्ट विल वर्क। अ श्योर शॉट स्ट्रेटजी टू डू दैट इज टू डिसरप्ट समथिंग। और जब मैं कह रहा हूँ डिसरप्ट, मोस्ट पीपल यही सोचेंगे मैं अपने प्रोडक्ट में एक ऐसा फीचर डाल दूं जिससे डिसरप्शन हो जाए और सारे कहें वाह यार क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, कैसे चलता है। बट इट सेज दैट्स वेयर सब लोग मार खा जाते हैं। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। क्या वो आपको किंगफिशर पता होगा सबको, ठीक है, ऑल्दो जो भी उसके ओनर के साथ हुआ दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। जो किंगफिशर है ना, किंगफिशर की जो बियर है और कोई भी ड्रिंक्स है वो किसी और से अच्छी नहीं है या दे आर एट द सेम लेवल। बट व्हाई किंगफिशर वर्क्स, किंगफिशर की डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी है। आज भी किंगफिशर कंगाल हो गई है, बट उनकी डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स जो उन्होंने सेट की हुई थी, दे हैव बीन एक्वायर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। तो उन्होंने लॉजिस्टिक्स में डिसरप्ट कर लिया कि हाँ हमसे अच्छा कोई ना बन सके। एंड द सेकंड इज कि जब भी आप किसी चीज को डिसरप्ट कर रहे होगे ना, समटाइम्स एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको खुद को भी डिसरप्ट करना पड़ेगा। वही अपुल सर वाली बात, यू हैव टू क्विट। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल ने आईपॉड बनाया था, आईपॉड की 11 जनरेशन आ चुकी थी। अब क्या हुआ, दे वर एट अ डायलेमा। स्टीव जॉब्स कह रहा था कि नहीं यार अभी हम ये रिलीज नहीं करेंगे। बट हुआ क्या, और कंपनीज थी दैट स्टार्टेड मेकिंग फोन्स। उन्होंने यार आईपॉड में तो म्यूजिक सुनते हैं, अपने फोन में ही म्यूजिक सुन लेगा। बट अगर वो एक आईफोन खुद से बनाते तो उनका आईपॉड जो कि फ्लैगशिप प्रोडक्ट था उस टाइम, वो किल हो जाता पूरा। दे हैड टू मेक अ डिसीजन। What decision they made was they disrupted themselves. उन्हें पता था कि अगर ये करेंगे तो रेवेन्यू किल होगा। that was their logical explanation. बट इससे बिल्कुल उल्टा हुआ। लोगों ने आईफोन लॉन्च किया, पहला आईफोन इतना अच्छा था, लोगों ने उनके कंप्यूटर्स बाय करने शुरू कर दिए, लोगों ने और आईपॉड बाय करने शुरू कर दिए। तो द ऑपोजिट ऑफ द थिंग हैपेंड। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खुद को डिसरप्ट करोगे इट विल ऑलवेज लीड टू समथिंग दैट्स नॉट गुड। समटाइम्स यू हैव टू किल द पास्ट योरसेल्फ टू बी द न्यू सेल्फ। आपको नए फीचर्स लाने पड़ेंगे, आपको खुद को भी किल करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कंपटीशन। तो यही था। अब इसमें इस बुक में बहुत ऐसी सारी कहानियां जहाँ 30 सेकंड्स में कर। सेकंड इज जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे ना, तो एक प्रोडक्ट बनाते हुए हमारे पास 2 साइकिल्स होती हैं। जब आप सबसे पहली बार प्रोडक्ट बनाते हो, सो इसे जब आप सबसे पहली बार प्रोडक्ट बनाओगे ना, आपको अपने विजन को पहले नंबर पे रखना है और कस्टमर फीडबैक को तीसरे नंबर पे रखना है और डेटा और कस्टमर फीडबैक को दूसरे नंबर पे रखना है। वाई? क्योंकि आपका प्रोडक्ट इतना बड़ा नहीं है
कि आपके पास कस्टमर डेटा और फीडबैक इतना ज्यादा हो कि आप एक अच्छा प्रोडक्ट उससे बना सको. सो योर V1 शुड बी लेड बाय योर विजन. एंड जब आपके पास V1 लॉन्च करके ये सारी इनसाइट्स आ जाएंगी ना, तो आप बिल्कुल उल्टा कर दो इसे. तो जब आपके पास V2 आ जाएगा ना, तो जब आप उसमें नई फीचर्स ऐड करोगे, नई इनसाइट्स लाओगे, यू हैव टू बी डेटा ड्रिवन, यू हैव टू डू कस्टमर इनसाइट्स एंड आइटरेशन. और जो आपकी विजन होगी ना, उसको आपको थर्ड नंबर पे रखना है. बट इसका मतलब ये नहीं है आपको अपनी विजन को इग्नोर करके यही सुनना है कि कस्टमर क्या कह रहा है. कस्टमर से अ लॉट ऑफ बुलशिट थिंग्स टू. आपको जो कस्टमर फीडबैक मिल रहा है उससे अच्छा फीडबैक एक्सट्रैक्ट करना है और आपकी विजन को एज अ डायरेक्शन रख के उस डायरेक्शन में जाना है. क्योंकि विजन तो एट द लास्ट ये मेरी ही है, जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ. इट वाज अ विजन इन माय हेड, आई मेक इट इन माय V1. और जब V2 आया, अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं अपनी पूरी विजन लगा लूं. अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि हर कस्टमर को सेटिस्फाई करूं, बिकॉज एवरीबॉडी वांट्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट. तो यही है कि कीप योर विजन एट फर्स्ट इन योर V2, और जो कस्टमर फीडबैक है उससे उस विजन की तरफ आप जाएं. सॉरी, जो कस्टमर फीडबैक है वो जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे, और विजन शुड बी द डायरेक्शन, बट व्हाट यू आर डूइंग, द प्रीमाइस ऑफ इट शुड बी डेटा ड्रिवन एंड एनालिटिकल. सो दिस इज टोनी फिडेल ऑन हाउ टू बिल्ड अ वेरी गुड प्रोडक्ट. इसके बीच में अगर 20 सेकंड और मिले तो खत्म कर सकता हूँ. एक सेक्शन आता है, इट्स कॉल्ड हार्ट बीट्स एंड हैंडकफ्स. हार्ट बीट्स एंड हैंडकफ्स का मतलब क्या है? दिस इज अबाउट द टीम. नई चीज ना स्टार्ट करो, जो आपने ऑलरेडी पॉइंट्स ये खत्म हो जाएगा 10 सेकंड में, एम्फसाइज कर 2 लाइन 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा. ये ऐसा है कि मैं कंक्लूड नहीं कर सकता, अलग चीजें ही हैं 5. तो हार्ट बीट्स एंड हैंडकफ्स क्या है? जो डेवलपमेंट प्रोसेस होना चाहिए ना आपकी कंपनी में, फॉर एग्जांपल हम बिल्डिंग अ न्यू फीचर, वो प्रिडिक्टेबल होना चाहिए. एज एन एम्प्लॉय अगर मुझे पता है कि यार मैं आपकी कंपनी के साथ अगर 5 साल रहने वाला हूं, मुझे पता है यार हर जनवरी में हम एक लॉन्च इवेंट करते हैं, तो उससे पहले टाइम क्रंच रहता है. सो आई नो दैट हमारी रिदम क्या है कि जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं उसके अंदर माई इंटरनल कंपस इज नाउ सेट कि हाँ यार मेरे को दिन रात काम करना पड़ेगा, वी हैव टू शिप अ न्यू प्रोडक्ट. मैं उस माइंड सेट में हूँ. तो एप्पल के साथ क्या होता था, एप्पल पहले थर्ड पार्टी चिप्स पे रिलाई करता था. अब क्या होता था, उनका मैकवर्ड होता था जनवरी में, ठीक है. अब मान लो IBM ने चिप्स 2 महीने डिले कर दी, तो उनका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा. तो स्टीव जॉब्स बहुत तंग आ गया था इस चीज से, कहता फक इट, हम अपनी चिप्स बनाएंगे. दैट्स हाउ दिस M1 M2 M3 जो हम एप्पल अभी इंटेल से मूव हुआ है ना, दैट्स हाउ दिस केम इनटू बीइंग. कि एप्पल ने सिलिकॉन चिप्स इसलिए बनाई कि अब हम चिप्स भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो अब हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा. और जब हमारी इंटरनल कंपास सेट है और हार्ट बीट इज सेट कि हाँ यार हम कब लॉन्च करने वाले हैं, नाउ ऑल ऑफ एप्पल्स एम्प्लॉइज आर सेट कि हाँ यार मेरे को इस टाइम इतना करना है, इस टाइम इतना करना है, इस टाइम इतनी डेवलपमेंट करनी है. आई हैव टू लॉक इन एट दैट मोमेंट. सो दिस वाज टोनी फिडेल on his 5-part theory on how to build a great product. All of this is backed by insights from Apple. उसने खुद एग्जांपल दिए, मैं सारे एग्जांपल दे नहीं सकता था. हम हमेशा समझते स्टीव जॉब्स सही था. He tells a lot of stories जहाँ पे स्टीव जॉब्स कंप्लीटली गलत था. एंड एक बार तो वो कह देता है कि स्टीव जॉब इसलिए कुछ एग्जीक्यूट नहीं करता था, वो ढूंढ रहा होता था यार कोई और ये आइडिया कहे, क्योंकि अगर ये गलत हो तो मैं उसको ब्लेम कर दूं. तो ही सेज दिस अ लॉट. तो जब आईपॉड रिलीज करना था, उन्होंने पहले क्या किया हुआ था कि जो आईपॉड था वो सिर्फ मैक के साथ कनेक्ट होकर ट्रांसफर होता था. तो जो मैक वाले थे वही आईपॉड बाय कर सकते थे, पर लोग तो पहले ही मैक नहीं बाय कर रहे थे. तो उनकी लड़ाई हो गई. स्टीव जॉब्स कहता मैं नहीं करूंगा, तो काफी लड़े वो. तो फिर क्या हुआ, उन्होंने एक स्केपगोट खड़ा कर दिया कि कोई बात नहीं सर, ये कह रहा है कि बिल्ड करो, ठीक है. मतलब हमारी टीम, एप्पल की टीम नहीं कह रही है, थर्ड पर्सन है जो बाहर से लाए हैं, जिसको स्टीव जॉब्स मानता था थोड़ा सा. हमने कहते उसको थोड़ा पैम्पर किया कि सर ये बंदा कह रहा है कि अगर ये कर दोगे तो बहुत सेल बढ़ेगी. तो कहता मे बी स्टीव जॉब्स वाज ट्राइंग टू फाइंड समवन टू ब्लेम, अगर ये ना चलती तो उसने हाँ कर दिया. बट लास्ट में क्या हुआ कि iTunes का इकोसिस्टम चल गया. स्टीव जॉब्स वाज रॉन्ग एट दैट पॉइंट एंड ही वाज रॉन्ग एट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. तो दैट वाज टोनी फिडेल ऑन हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट प्रोडक्ट. चैप्टर 4 तो मैंने अभी पढ़ा है, बट विल डिस्कस इट लेटर देन. एक्सीलेंट बुक. काफी सारी चीजें आई थिंक हम हर कोई अपने बिजनेस में टेक अवे लेके जा सकता है. काफी कुछ कवर किया है देश में, बहुत ही बढ़िया. क्वेश्चंस के लिए हम आई थिंक 6 मिनट ले लेते हैं. और किसके पास क्वेश्चंस आई थे, स्टार्ट कौन करना चाहते हैं? Very good, actually. Great presentation, sir. I'm actually running SRS and PNI dinner. I have to be there. आपने तो कहा था आप रह सकते हो, आपने तो अभी कहा था आप रह सकते हो. नहीं खत्म करने के लिए. अच्छा बुक प्रेजेंटेशन ठीक है.
Good night, sir. बाय सर, सी यू. Kunal, we will pay split later. हाँ, उसका बिल की ना आप टेंशन. ठीक है. छह मिनट का टाइमर लगा. So we are starting questions. एक बार फोन दे दो. You said something about why. सर ये ले लीजिए, आवाज आ जाएगी. You said something about why. My question is, आपने कहा कि एक ही why हर जगह होना चाहिए. आपका एक प्रोडक्ट है, आपके वेबसाइट पे, आपके मैसेजिंग में, आपके मार्केटिंग में, आपके एड्स में, हर जगह सेम why से ही सब कुछ होना चाहिए. What if my why doesn't attract the people? तो क्या होगा? For obvious, जैसे for example, I take an example of Indian fans की बात करूँ. Indian fans में particularly ऐसा होता है, particularly ऐसा होता है कि आप जिस रीजन की वजह से खरीद रहे हैं उस रीजन की वजह से मैं तो कभी नहीं खरीदता. ठीक है. For example, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, इन्वर्टर की प्रॉब्लम है, तो I will buy fan. उस फैन को इसका क्या है, इन्वर्टर पे अच्छा चलता है. बिल्कुल. हाँ. You don't have the problem, you are in a very good state. हमारा why तो चेंज हो गया ना. अब इसका क्या सॉल्यूशन है? So he talks about it in the fourth part. तो वो कहता है कि you can only have one customer. कि आप एक ही जो आपका कस्टमर पर्सोना है उसके लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आप मल्टीपल पर्सोनास के लिए ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, लेट से मेरा खुद का जो सोशल कर्सर है, वी आर फोकसिंग इट इन द B2C, तो हम B2B सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते उसे. ठीक है. और जो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर B2B है, हम उसे B2C में नहीं बेच सकते. सो ही सेज कि जो आपका कस्टमर है, सबसे पहले आपको उसको स्टडी करना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग एनी आइडिया. रिसर्च फॉर 3 to 4 months. नाउ ये बहुत गलत एडवाइस लगती है कि, क्योंकि वो कहता है कि इन द फोर्थ पार्ट ही सेज कि फेल फास्ट एक बहुत बड़ा लाई है जो सिलिकॉन वैली ने फैलाया हुआ है कि रैपिडली चीजें ट्राई करो और फेल हो जाओ. कहता है इसका मतलब है कि आप होप कर रहे हो बहुत सारी चीजें करूंगा और एक तो ठीक हो जाएगी. वो कहता अगर मेरे मन में आया है कि मैं स्टार्टअप करूं, इफ आई वांट टू स्टार्टअप एंड आई वांट टू गिव 10 years ऑफ माई लाइफ डाउन द रोड टू अ स्टार्टअप. वो कहता है एवरेज टाइम इतना ही होता है एक बिजनेस को अच्छा और मेच्योर बनने में, 10 साल या 5 साल लगा लो. तो एटलीस्ट उसके ऊपर मैं 2 महीने तो रिसर्च करूंगा क्योंकि मुझे 5 साल देने हैं. तो कहता है इन दैट रिसर्च यू विल फाइंड कि आपका एक बहुत सटल सा वाई होगा कि हाँ यार मेरे को ये चीज़ क्यों करनी है, मुझे सोशल कर्सर क्यों बनाना है. आई वॉन्ट टू मेक स्मॉल क्रिएटर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम जो बड़ी कंपनीज के ट्रैप होते हैं, 1 लाख चार्ज करते हैं, 2 लाख चार्ज करते हैं. हम कह रहे हैं नहीं यार, हम आपको $20 फ्लैट चार्ज करेंगे, आप पूरा सॉफ्टवेयर चलाओ. तो ये मेरा वाई है. बट हाँ, हो सकता है सामने वाले का ये वाई ना हो. बट व्हाट विल हैपन कि जैसे मैं V1 बनाऊंगा तो इट इज माय विजन ड्रिवन, वो वाई मैंने ड्राइव किया. बट जैसे ही मैं अपना V2 पे आऊंगा, सो ऑल ऑफ माय प्रोडक्ट एंड ऑल ऑफ द मैसेजिंग विल बी लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द कस्टमर. अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये कैटेगरी काम नहीं कर रही, दिस इज मोर अपीलिंग, मे बी आई विल शिफ्ट माई मैसेजिंग टू दैट बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक. सो वो ऐसा नहीं कहता कि आपकी मैसेजिंग और वाई स्टैटिक रहेगा, मे बी एक डायरेक्शन हो कि हाँ मेरे को बड़ी जो हमारी कंपनीज हैं उनसे छीन के कंट्रोल छोटी कंपनीज को या इंडिपेंडेंट कंज्यूमर्स को देना. ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट वाई है. तो जो भी करूंगा इस डायरेक्शन के अंदर करूंगा. बट ऐसा नहीं है कि मेरी मैसेजिंग बहुत सेम रहेगी या स्टैटिक रहेगी. ऐसा नहीं है कि एक ही हेडलाइन मैंने ऐड में डाल दी, वो ही ऐड उस पर डाल दी मैंने अपनी वेबसाइट पे. थिंग्स कैन चेंज, वर्डिंग कैन चेंज, बट द डायरेक्शन विल स्टे द सेम जैसे मैं स्टार्ट हुआ था. सो ही सेड इट्स अ इवॉल्विंग प्रोसेस. V1 के बाद V2 आएगा, V3 भी आएगा. द वाई इज अ डायरेक्शन जो आपको लेके चलनी पड़ेगी. द वर्डिंग्स कैन बी डिफरेंट, आपकी ऑडियंस भी डिफरेंट हो सकती है. आपको क्या पता डाउन द वे किसी और के लिए ऑप्टिमाइज करना पड़े, बट आपको एक के लिए ही ऑप्टिमाइज करना है, एक ही ऑडियंस के लिए. अगर आप 3-4 में जाओगे तो यू विल फेल. देन ही टेल्स अ लॉट ऑफ एनेक्डोट्स कि शुरू में क्या था. जो लिनक्स है, आपको सबको पता है लिनक्स सर्वर्स में यूज होती है. एप्पल कहता था हम खुद के सर्वर्स बनाएंगे. जो ऊपर चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स बैठे थे वो कहते नहीं यार हमारा सारा इंफ्रा ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट पे, हम एप्पल को लेंगे ही नहीं. एप्पल B2B में फेल कर गया बिल्कुल शुरू में, जब एप्पल बिल्कुल ही नया था. एप्पल B2B में फेल कर गया. वो बनाते ही कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है.
उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है B2B जाने का, तो दे ट्राई टू चेंज ऑल ऑफ देयर मिशन कि हाँ यार हम अब हेफ्टी चार्ज करेंगे क्योंकि सर्वर्स बहुत चल रहे हैं, वो फेल हो गए। तो ऐसी ही वो बहुत स्टोरीज बताता है। सो दैट्स इट। थोड़ा बड़ा आंसर हो गया बट I have a question if anyone is going. So you said that in your next version, you put your vision in the third, I think, if I'm not correct, second or third, after customer feedback or whatever you get. So my question is, well, you were working on your particular product. Was there anything that you saw in customer feedback or other analytics data that you saw was drastically different from what your vision was? Like, was eye opening? And as a hota na, you think, ki, "Acha, my vision is this, it's correct, so I'm going the right direction." So, what was that thing for you that was great insights for you? आई हैव दैट थिंग एंड इट इज रिलेटेड टू दिस बुक क्लब। अगर याद हो, मैं एक मीटिंग में आया था, वी हैड अ मीटिंग इन 22 सेक्टर, और हरमन जी के नहीं, जिसका ऑफिस था। हाँ उनका ऑफिस। शी सेइंग कि यू आर सेइंग कि जो V1 के बाद V2 में हम कस्टमर फीडबैक लेंगे, कस्टमर फीडबैक से आपकी मे बी एक पूरी विजन या इनसाइट चेंज हो गई हो, तो ऐसा आपके साथ हुआ कभी रियल लाइफ? शी इज आस्किंग दैट। In relation to your product. हाँ, इन माई प्रोडक्ट। तो जब मैंने वो प्रोडक्ट दिखाया था ना, इफ अगर किसी को याद हो तो उसकी बहुत रेड सी थीम थी, मैंने लैपटॉप पे दिखाया था, और रेडिश सी थीम थी, एंड उसके अंदर मैंने लिखा रहा था, पूरा डेटा दिखा रखा था, एंड इट वाज सो कॉम्प्लेक्स एंड फिल्ड विद डेटा कि वो मेरी विजन थी कि हाँ यार, बंदे को इतना डेटा दे दूंगा कि एक मैकेंजी का कंसल्टेंट ना दे सके, मतलब बहुत देसी भाषा में, ठीक है। एंड दैट वाज माय विजन। आई वांट टू मेक अ प्रोडक्ट दैट गिव्स एवरीथिंग टू द यूजर। बट जब V1 लॉन्च किया ना, पीपल वर लाइक, यार मैं लिंक डालता हूँ चैट जीपीटी में, मुझे 4 चीजें बता देता है, ठीक है, मुझे तो यही चाहिए, तुम तो मेरे को 10 चीजें बता रहे हो। अगर आके भी मेरे को 10 चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, तो फिर तो मैं चैट जीपीटी से 10 चीजें पूछ लूंगा ना। दैट वाज द टाइम माई सर्किटरी ऑफ ब्रेन चेंज। मैं कहा नहीं यार, यूजर चाहता है कि उसे सब कुछ परोस के दे दिया जाए। सो नाउ इफ यू कम टू माई प्रोडक्ट, यू विल जस्ट सी अ चैट, ठीक है, आप उस पर आओ, उस पर ऑलरेडी प्रॉम्प्ट्स लगे होंगे, वो आपको ऑलरेडी ही पुश करेगा एक डायरेक्शन में। सो नाउ द क्रिएटर, नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर टेकिंग द कंट्रोल इन आवर हैंड्स एंड मेकिंग इट पर्सनलाइज्ड फॉर द क्रिएटर। तो इसका तो हाँ लाइव एग्जांपल है, मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में कि मेरा V1 क्या था और अब मेरा V2 क्या है। तो दैट्स वन थिंग। और कोई क्वेश्चन अगर किसी का हो? किसी और का अगर क्वेश्चन हो तो हम 1 मिनट में फटाफट कर सकते हैं। In the start you mentioned like this book is divided into the 4 phases. Like first is like you mentioned 4, I believe. First is a like personal phase and something. So can you just clarify one line like for the every phase again? सो बुक स्टार्ट ऐसे होती है, बहुत लॉजिकल से ऑर्डर में है। ही स्टार्ट्स लाइक, पहला बिल्ड योर सेल्फ, खुद को बनाओ, फिर सेट बिल्ड योर करियर, एक अच्छा करियर बनाओ, फिर एक अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, उसके बाद इसे बिल्ड योर बिजनेस, देन बिल्ड योर टीम, देन बी द CEO, दैट्स द लास्ट पार्ट। तो बहुत सिक्वेंशियल सा बाउंड आया, और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने वैसे वैसे एनेक्डोट्स डाले हुए हैं, एंड दैट आर रियल फ्रॉम गूगल एंड एप्पल। तो ही सेज कि आप किसी से पूछोगे तो लोग बताएंगे नहीं, बट दैट्स द रियल इनसाइट जो हुई। The only thing this book is increasing is clarity. बिल्कुल। Now why this book is increasing clarity? Because I work in an ecosystem जहाँ पे मैं जो ये चीज़ें बना रहा है, the things that he has made, I have used them from the start. Plus I have followed Apple and Steve Jobs from the start. मेरे को अब एक ऐसा पर्सपेक्टिव मिल रहा है, ऑल्दो चीज़ें इसमें, अब जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई जो चैप्टर 3 में बताई, V1 ऐसा होना चाहिए, V2 ऐसा होना चाहिए, थिंग्स would be the same, but his perspective and his wording and his way of explanation वो ऐसा है कि वो आपको एक चीज़ से जोड़ के एक चीज़ बताता है, एंड यू आर लाइक यस, मैंने तो सोचा ही नहीं, मे बी ये चीज़ें भी ऐसे ही सोचनी चाहिए थी। तो जैसे वो स्टीव जॉब्स के बहुत एग्जांपल देता है, क्यों? क्योंकि लोगों ने स्टीव जॉब्स को इधर बिठाया होता है, तो थोड़ा इधर आ जाता है कि नहीं यार, वो भी इंसान ही था, वो भी गलतियाँ करता था। सो दैट वाज इट। तो अगर आपको वन लाइनर चाहिए तो बिल्ड योर सेल्फ में ही टेल्स की हाउ टू स्टार्ट। अब जैसे अगर आप, मैंने सोच ही लिया कि मैं अब बिजनेस स्टार्ट करूंगा, तो सबसे पहली चीज़ कहता है गेट अ जॉब एंड हैव सम हीरोज, पीपल दैट यू लुक अप टू, कि हाँ यार मेरे को ऐसा बनना है, मेरे को स्टीव जॉब्स जैसा बनना है।
तो कहता उस टाइम तो स्टीव जॉब्स मेरी उम्र का ही था, कुछ नहीं था, तो दैट टाइम वी यूज्ड टू सी अदर पीपल जो कि होते थे इंडस्ट्री में। एंड तो वो कहते हैं कि डोंट ओनली लुक डाउन। लुक डाउन का मतलब है आप शुरू शुरू में सिर्फ अपना काम ही मत देखो। लेट्स से आई एम 22 ईयर्स ओल्ड, तो कहता अगर आप एक ही चीज़ में लगे रहोगे ना, आप यही देखो दुनिया क्या कर रही है, आप अपने ही काम में बहुत लगे रहोगे। तो शुरू में वो एक बहुत अच्छी लाइन कहता है कि नेवर आस्क फॉर परमिशन, आस्क फॉर फॉरगिवनेस लेटर। जो करना है कर दो, बाद में माफ़ी मांगनी पड़े चल, लेकिन करो, किसी से पूछो मत, कोई आपको परमिशन नहीं देगा कुछ करने की। देन द सेकंड इज बिल्ड योर करियर। तो कहता अपना करियर किस तरीके से बिल्ड किया जाए और अपने करियर में जो हर्डल्स हैं उनको कैसे फेस किया जाए। तो सबसे पहले ये ही मेक्स अ थिंग अबाउट मैनेजिंग। वो कहता है कि लोग, जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, लेट से कल को मेरे को टेक लीड बना दिया, अब एज अ टेक लीड मेरा काम मैनेज करना ज़्यादा है, कोड करना कम है, बट मैं एक इंजीनियर से बड़ा हुआ हूँ, एक इंजीनियरिंग पोजीशन से बड़ा हुआ हूँ, तो मैं इंजीनियरिंग में ही लगा रहूँगा कि नहीं यार इसको ऐसे नहीं, इस कोड को ऐसे लिख, ऑल्दो दिस वाज नॉट माय वर्क। तो वो चीज़ें बताता है। फिर वो बताता है डेटा की कब सुने और ओपिनियन की कब सुने। तो V1 V2 में उसने क्लियर कर ही दिया कि डेटा की कब सुने और ओपिनियन की कब सुने। एंड ही टॉक्स अबाउट एज होल्स एज इन कुछ पीपल जो आते हैं आपकी लाइफ में दैट डोंट लेट यू वर्क। फोर्थ इज आई क्विट, कि आपको ज़िंदगी में क्विट कब करना चाहिए। तो अगर अपुल सर वाली सेम चीज़ इसमें लगाई जाए तो व्हाट ही सेज इज फर्स्ट ट्राई टू इग्नोर इट। इग्नोर कर दो अगर कोई भी चीज़ आपको क्विट करने के लिए वो कर रही है। लेट्स से एज होल्स ही हैं, कुछ लोग होते हैं ना कि यार इस बंदे के साथ मैं टीम में काम नहीं करूँगा, ये टीम में तो मैं नहीं आऊँगा। सो ही सेज कि फर्स्ट ट्राई टू इग्नोर इट, कोई बात नहीं। सेकंड, ट्राई टू कर्ब इट फ्रॉम द ओरिजिनल मेथड। कुछ तो मेथड बनाई होंगे ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो रेजोल्यूट कैसे करोगे, एचआर के पास जाऊँगा, मैनेजर के पास जाऊँगा। वैसे ही फिर वो थर्ड स्टेप बताता है। तो एट द फोर्थ स्टेप ही सेज कि अब हो चुका है, नाउ द रिस्पेक्टफुल थिंग इज टू क्विट। क्योंकि अब आपके हाथ में चीज़ें नहीं है। जब तक आपके हाथ में चीज़ें हैं, यू आर थिंकिंग कि येस आई हैव कंट्रोल, तब तक आप क्विट नहीं करोगे। जिस दिन आपको ऐसा लगा कि नहीं अब मैं कुछ भी कर लूँ, उसका रिजल्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, दैट्स द डे व्हेन यू क्विट। टिल व्हेनेवर यू। देन थर्ड तो बिल्ड योर प्रोडक्ट पे आ ही गए हम। ये आंसर तुम कॉपी कर सकते हो अपने वाले। नहीं ये लास्ट वाला एग्जैक्टली तुम्हारे वाले में। सो अगर अब एक लाइन में फोर्थ वाला भी बता ही दूं तो ही फर्स्ट टेल्स हाउ टू स्पॉट अ। बार के लिए भी कुछ छोड़ो, हाँ ठीक है। अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ो। अपनी बारी में इस बंदे ने 3 मिनट 30 सेकंड करके बड़ी सफाई से ले लिया और दूसरे को बिल्कुल ऐसे अरे मैं सर ट्रिपल ओवर टाइम पे होऊंगा। आज का सेशन ही कोई बात नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अरे नहीं, एवरीबॉडी इज इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। हाँ अरे अभी 2 पार्ट और है, उसके बाद और किताब ले आऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन है, आपका पार्ट अच्छी है। अब जब तक ये बुक डिस्कस हो रही है मैं आया करूंगा। अब हम सबसे पहले अब मैंने हितेश के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। वो इतनी मेहनत करके नोट्स बना के लेके आया हम सबके लिए, बड़ा जोरदार हो। थैंक यू। अभी मैंने पास्ता खाया। सो थैंक्स एवरीवन, दिस वाज हितेश। अगर मेरी आवाज सुन रही हो तो वो आपने If we are here, मेरा एक क्वेश्चन यस है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं पूछूं? सर आप ये ले लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हितेश से नहीं? क्वेश्चन है। सर आपका कोई क्वेश्चन नहीं से? रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ सो अब क्वेश्चन हितेश से बुक रिगार्डिंग है, हाँ हमें मूव ऑन करना चाहिए और काफी किसी और का कुछ है? टाइम इज इन आवर कंट्रोल, वी शुड कर लेते हैं सर पास्ता बाद लेके चलो। हम पार्थ से शहबाज अपनी बुक बताएं। मैं नहीं कर रहा Time- शेयर, आई एम नॉट शेयरिंग। सर बुक टाइम नहीं शेयर करनी, फिर आप बुक करें। टाइम इज इन आवर कंट्रोल, वी शुड नॉट I like it the most. अगर आपकी बुक कोई नहीं है फिर हाँ। आई एम नॉट शेयरिंग। सो your Tony Fadell book, chapter 4, start with how to spot a great idea. यस पहले मैं समझना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू हिम बेस्ट आइडियाज या ग्रेट आइडियाज किसको कहते हैं? फॉर हिम, अगर आप बुक रीड करोगे तो डेफिनेशन ऑफ अ ग्रेट आइडिया कम्स एट द वेरी लास्ट। कि एक आइडिया मेरे को आ गया, मैंने उस पर काम किया, रिसर्च की, मेरे को लगा यार इस पर मैं काम नहीं कर सकूंगा, आई फेल्ड, एक वही डिप आया जैसे सर कहते थे कि एक डिप आया, मैंने उसे क्विट कर दिया, मैं किसी और जॉब पे लग गया।
स्टिल दैट आइडिया हॉन्ट्स मी कि नहीं यार तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए. आई अगेन गो टू द आइडिया. सो ही सेज a good idea that you'll always have a love and hate relationship with that idea. अब जितना मर्जी उससे दूर भाग लो वो आपके पास आ जाएगा. So he says that's the idea you should ideally work on. जैसे फॉर एग्जाम्पल अब सोशल कर्सर है, आई ऑलमोस्ट क्विट इट 2 months ago. मैंने एक ऐसा पेपर पढ़ा, मैं कहा यार शिट, दिस इज द सोल्यूशन टू व्हाई आई वाज क्विटिंग, मे बी दिस कैन बी डन. मैंने वो किया, वो फिर भी नहीं हुआ, बट आई गॉट दैट स्पार्क अगेन. सो ही सेज कि अ गुड आइडिया कीप्स हॉन्टिंग यू, इट वोंट लेट यू गो, कभी आपको जाने ही नहीं देगा. एंड ही ऑल्सो सेज कि कोई लॉजिकल क्राइटेरिया नहीं है, आपको कभी ये नहीं देखना कि यार इसके लिए ऑडियंस है, ये आइडिया के लिए नहीं. अगर आपको एक आइडिया आया है, सो डजेंट मैटर कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप किस लेवल पे हो, बट इफ यू आर हैविंग एन आइडिया मे बी इट्स वर्थ एक्सप्लोरिंग बिफोर क्विटिंग इट. सो तभी वो ये कहता है कि एम्फोसिस ऑन रिसर्च बिफोर कमिटिंग. वही वाली चीज़, अगर एक चीज़ को मैं अपने 5 साल देने वाला हूँ तो यार एटलीस्ट 1 महीना तो उस पर रिसर्च करूँ, ऐसे थोड़ी अपने 5 साल दे दूंगा जिंदगी के, ज़रूरी है. So that's what he says. He says कि they will like keep coming back at you. They will haunt you. So he says those are good ideas, like things that don't let you sleep, in a very practical way. He tells them. So to consider, you are saying best ideas are those जो बार-बार आपके पास रिपीट होते रहते हैं. In any form. ऐसा नहीं है कि एक आइडिया जैसे थर्मोस्टेट उसने बनाना था, थर्मोस्टेट पे आइडिया बार बार आता रहेगा. He says कि I was fed up with consumer electronics. कभी मुझे स्मोक अलार्म अच्छे नहीं लगते थे, कभी मुझे थर्मोस्टेट अच्छा नहीं लगता था, कभी मुझे फ़ोन अच्छा नहीं लगता था तो मैं आईफोन की टीम में आया, कभी नहीं अच्छा लगता था कि म्यूजिक कैसा तो आईपॉड की टीम में आया, मैं रहा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में. दीज थिंग्स वोंट लेट मी गो, दे विल हॉन्ट मी. तो एक इसमें एनेक्डोट है, वो एक लोग वेकेशन पे गया था आईफोन टीम क्विट करके कि अब आई हैव डन इनफ इन 2010. तो वहाँ पे गया तो वो और उसकी वाइफ कहता जब भी हम किसी होटल में सोते थे ना किसी में, तो जो कमरा था वो बहुत ठंडा रहता था हमेशा ही, क्योंकि उस टाइम ठंड चल रही थी. ही क्विट. अगले में गया तो भी ठंड थी. हमें क्या करना पड़ता था कि पहले मैनेजर को फ़ोन करना पड़ता था कि यार प्लीज़ हमारे कमरे में जाकर डोर खोल के, कहता अंदर हमारे बच्चे भी होते थे बहुत, तो प्राइवेसी भी हिंडर होती थी, कि हमारा थर्मोस्टेट ऑन कर दो. कहता यार काश एक ऐसी चीज़ होती यार, मैं इधर से ही बैठ के थर्मोस्टेट ऑन कर देता. दैट वॉज द सीड ऑफ दैट आइडिया. कहता बाद में स्मोक अलार्म, यूएस में क्या है, जो स्मोक अलार्म्स है ना, वो स्मोक अलार्म्स आर लीगली रिक्वायर्ड. अब जब भी आप घर बनाओगे तो स्मोक अलार्म होना चाहिए, बट क्या होता था कि वो फॉल्स अलार्म्स इतने देता था कि लोग उसे बंद कर देते थे. तो कहता है कि दिस वॉज वन थिंग ऑल्सो दैट आई कैन इम्प्रूव. फिर एयर कंडीशनिंग, फिर HVAC, बहुत सिस्टम. तो दैट्स व्हाट ही सेज कि अ गुड आइडिया इन अ गुड फील्ड, इन अ रिलेटेड फील्ड विल ऑल्सो लाइक इट वोंट लेट यू गो. ये आपके पीछे पड़ा रहेगा हमेशा, आप चाहोगे तो भी नहीं जाएगा आपसे. More of a philosophical answer than a logical answer, but I feel कि हाँ he was okay at some point. बाद आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार repeat करो. So सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था कि टोनी पटेल के अकॉर्डिंग बेस्ट आइडिया ग्रेट आइडिया किसको कहते हैं, एंड हिज आंसर इज मोर ऑफ अ फिलोसॉफिकल आंसर, नॉट अ लॉजिकल आंसर. Yeah. कि मार्केट वैल्यूएशन नहीं है, कंपनी वैल्यूएशन नहीं, टारगेट ऑडियंस साइज नहीं है, पता नहीं ब्रांड कितना बड़ा है, प्रोडक्ट कितना बड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं. इसी से मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि फर्स्ट आइडिया बेस्ट आइडियाज आर पेन किलर्स नॉट विटामिन्स. Yes. सॉल्व अर्जेंट प्रॉब्लम. व्हाट डू यू थिंक? सो कि ये तो मतलब बहुत ही गलत है. द नेशनल वेल्थ या फिर फैब्रिकेटिंग अ बिग कंपनी, तो वो पेन किलर के ऊपर बेस नहीं होगी, विटामिन्स के ऊपर बेस होगी. फॉर एग्जांपल बिल्डिंग कार्स और बिल्डिंग समथिंग जो रेवोल्यूशनरी हो और पूरा वर्ल्ड चेंज कर दे, उसके मोनोपोली क्रिएट हो जाए. Isn't that कि painkillers best ideas नहीं होते, vitamins best ideas? इसमें और भी आगे ही मेंशंस की अबाउट टाइमिंग. मैंने एक ऐसा आइडिया बना दिया, अब जैसे आईफोन तो नहीं, बट लेट्स से कि कोई भी प्रोडक्ट अपने टाइम से पहले था, तो मैं इसमें प्रोडक्ट का एग्जांपल देना पसंद नहीं करता. मैं हनी सिंह का एग्जांपल बहुत देना पसंद करता, क्योंकि जब शुरू में था वो इतना नहीं चला था, बाद में उसकी प्रोडक्शन चली. हनी सिंह वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम. वो कहता एक पेन किलर क्या है कि अब मेरे को पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आई वांट टू ईट अ पेन किलर, आई वांट टू जस्ट टेक इट. ठीक है, तो ही सेइंग कि आप ऐसा भी कुछ नहीं इमेजिन करके बना सकते जिसके लिए लोग तैयार ही नहीं, लोग उसको अडॉप्ट ही नहीं करेंगे कभी भी. लेट्स से इलॉन मस्क वांटेड टू क्रिएट टेस्ला की पूरी ऑटोनमस ड्राइव बना दूंगा,
तो उसने पहला ही प्रोडक्ट फुल सेल्फ ड्राइविंग लॉन्च नहीं किया. मे बी अगर वो पहला लॉन्च करता तो वो चलता ना, बट गूगल ने यही गलती की. गूगल ने वेमो लॉन्च किया. तो दीज आर ऑटोनमस टैक्सीज. पीपल, आपने वेमो का शायद नाम भी पहली बार सुना होगा, मे बी कुछ लोगों ने. तो ही सेज कि vitamins, the long term goal is to convert yourself into a vitamin. कि हाँ ठीक है. अब long term goal is to convert yourself to vitamins. हाँ, ऐसा भी नहीं कि एसेंशियली शॉर्ट टर्म पेन किलर. अब मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, मैं कहूँगा यार ये आपको ऐसे ऐसे करता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं 1940s में चला जाऊँ और मैं एआई की बात करूँ, पीपल वोंट अंडरस्टैंड. उन्हें पता ही नहीं है, लोग इतने डेवलप ही नहीं हुए हैं. बट अगर मैं 1940s में जाके ये कह दूँ कि यार लेट्स से आई हैव, कि यार मैंने एक ऐसी, उस टाइम लेट्स से कि टेलीविजन की बात. वॉशरूम की प्रॉब्लम थी, हर बंदे को बाहर जाना पड़ता था. आप क्रिएटेड समथिंग कि आप अपने घर में ही रह के कर सकते हो और डिस्पोज कर सकते हो. पीपल विल लाइक इट मोर. दे वोंट अंडरस्टैंड व्हाट एआई इज. बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट एआई का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है. बट यू कैन नॉट मेक समथिंग जिसके लिए लोग रेडी नहीं है. और जब मेरे को एक पेन है ना, तो मुझे पता है कि उसका एक सोल्यूशन होगा. दैट मीन्स सबकॉन्शियसली मैं उसके लिए रेडी हूँ कहीं ना कहीं. तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ पेन किलर. और जैसे ही आप आगे बढ़ते रहते हो, द थिंग्स कीप कमिंग इन. तो V1 आपका पेन किलर होगा, मे बी V2 आपका वाइटामिन हो गया. आपको लॉन्ग टर्म में फ़र्क पता चलेगा. तो यही है. थर्मोस्टेट भी वो सॉरी टेस्ला भी ऐसे ही था कि लेट्स से अगर मैं आज एक इलेक्ट्रिक कार बाय कर लूँ तो मे बी वो एक अपफ्रंट ज़्यादा कॉस्ट पे आएगी, बट मेरे को आगे जाते जाते जितना पेट्रोल का कॉस्ट होगा वो मे बी 5 साल में बिल्कुल इवन आउट होकर कवर हो जाए. दैट्स काइंड ऑफ अ वाइटामिन, दैट्स नॉट अ पेन किलर. बट अगर वो टोटली ही टेस्ला ऐसे स्टार्ट हो जाती है कि यार फुल सेल्फ ड्राइविंग है, बंदे बिलीव ही नहीं करते कि यार मैं क्यों जाऊँ, मेरी जान ज़्यादा ज़रूरी है. सो दैट्स व्हाट ही सेज कि व्हेन यू हैव अ पेन, like paraphrasing him, not exactly as he says, मेरी इंटरप्रिटेशन है कि टेस्ला के एग्जांपल में वो पेन कैसे, वो स्टिल विटामिन रहा. टेस्ला के एग्जांपल में वो पेन किलर ऐसे बना. टेस्ला इतनी भी महंगी नहीं है, वो तो बहुत हाई एंड कहीं. पीपल वांटेड टू बाय कार्स, ठीक है, जो कि उन्हें मेंटेनेंस कम करनी पड़े उस कार की, और वो कार क्या हो, दैट कार हैज टू लुक गुड. टेस्ला अगर आपने देखा बहुत अच्छी दिखती है, इट लुक्स लाइक अ हाई फाई डेफिनेशन है टेस्ला की जो रोडस्टर है. तो शुरू में वो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि कार जिसमें आपको ज़्यादा पेट्रोल वगैरह भी नहीं डालना पड़े, इट्स एन इलेक्ट्रिक कार, ठीक है, बट इट लुक्स गुड. इलेक्ट्रिक कार पहले भी थी, टेस्ला से पहले भी. आई थिंक देयर वाज वन कंपनी दैट एग्जिस्ट, आई डोंट नो इफ इट्स वोक्सवैगन और नॉट. उनका ज़्यादा शेयर बढ़ चुका है अब टेस्ला से. तो दे वर ऑलरेडी मेकिंग इलेक्ट्रिक कार्स, बट इलेक्ट्रिक कार्स वर नॉट कूल. लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स बाय करना चाहते थे, इलॉन मस्क ने उसे कूल बना दिया. सो इट गेव अ पेन किलर कि हाँ इलेक्ट्रिक कार लेनी है तो मेरी ले लो, ये कूल भी दिखती है. ये इलेक्ट्रिक कार जैसी नहीं दिखती. अभी भी हमारा क्या है कि इफ़ आई वांट टू बाय अ बाइक, तो मैं कभी भी इलेक्ट्रिक बाइक बाय नहीं करूँगा. कूल नहीं लगती, वो सही में नहीं लगती. ऑल्दो मुझे पता है कि आगे जाके मेरा फ़ायदा ही करेंगे, बट दे डोंट लुक कूल. अगर वो कूल लगती होती, सेम एज एन एक्टिवा, अब आज भी एक्टिवा वाली निकाल रही है, ऑल्दो उसमें इलेक्ट्रिक सब कुछ लगा हुआ, आई वुड हैव बॉट इट. तो मे बी सो इज कि पीपल शुड बी एक्सपेक्ट. आप ऐसा ही कुछ ना टीके नहीं कर सकते लोगों को, भाई यही क्या देख लिया. तो वो 1 मिनट के लिए बहुत सरप्राइज होंगे और चले जाएंगे. आपके हिसाब से which is a better option as a product, कि पेन किलर बनाऊं या विटामिन बनाना चाहिए? अगर कोई नया बंदा आपसे आके पूछे एडवाइस हो. सर अगर आप मेरी ओपिनियन में लो तो आई फील टू मेक अ विटामिन यू शुड एग्जैक्टली हैव स्किन इन द गेम. क्योंकि एक विटामिन बनाना और वो सोच रखना कि यार अगले 5 साल में मे बी ये चीज़ चल सकती है, या मे बी इस बंदे को फ़ायदा कर सकती है, और उस चीज़ को कन्वे करना, आई थिंक दैट रिक्वायर्स मोर एक्सपीरियंस दैन टेक्निकलिटी. तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरी एज में कोई है तो बिल्ड पेन किलर्स. एंड अगर कोई जैसे शहबाज सर हैं, ही इज़ मोर एक्सपीरियंस देन मी, ही नोज हिज इंडस्ट्री इन एंड आउट. फॉर एग्जाम्पल ही कैन बिल्ड गुड vitamins फॉर दैट कि हाँ इसका आपको ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा. और आइदर टेक द बेस्ट ऑफ बोथ. एक पेन किलर दो, ठीक है, बंदे को कहो यार पेन किलर तो है, अब आपको ये ऐसा नहीं है कि रोज़ पेन होगी तो ये थोड़ी खाओगे, ये विटामिन भी ले लो थोड़ा थोड़ा, ठीक हो जाओगे 1 महीने बाद. यू कैन ऑल्सो अपसेल थिंग्स. जो आपका बिजनेस है सोशल कर्सर, वो आप एज अ पेन किलर से क्लासिफाई करोगे या फिर एज अ विटामिन? सर लोगों को हुक करने के लिए वो एक पेन किलर है. पेन किलर क्या है? कौन सी पेन सॉल्व कर रहा है? क्रिएटर आया, लॉगिन किया, विद इन 10 मिनट्स उसे पता चल जाएगा उसके फील्ड में चल क्या रहा है और उसे बनाना क्या है. एंड इफ ही नोज व्हाट टू मेक,
और क्यों उसकी रील्स नहीं चल रही है, क्यों चल रही हैं, दैट्स अ विन विन फॉर हिम। वो एक पेन किलर है। अब विटामिन हमारे एंड से कैसे है, मान लो 1 साल हो गया और ये प्रोडक्ट फेल हो गया, आपको पता है जब यूजर चैट करता था वो क्या क्या लिखता है। यू हैव नॉट सीन रॉ चैट्स, आई हैव रॉ डेटा ऑफ चैट्स। मेरे को ये भी पता है कुछ लोग कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। इफ यू हैव मेड अ चैट प्रोडक्ट यू नो इट, आई कैन टेक ऑन दैट डेटा, दैट इज द मोस्ट पर्सनल आई कैन गो। एड्स और कुकीज से भी बहुत पर्सनल है चैट डेटा। I can take it and shape it into a new product because I know what other problems people are facing या long term में क्या face करेंगे. So like that's one stream that I'm building in back of my mind कि हाँ यार आगे जाके maybe I can solve a big problem for people. विटामिन में कन्वर्ट कर सकते Not exactly vitamin में convert करना, vitamin में ऐसे नहीं कहूँगा कि from the perspective of the user तो इसीलिए आ रहा है ना, वो आए और वो 10 मिनट में चला जाए, मुझे उसे 2 घंटे नहीं रखना अपने ऐप पे। अगर वो रह रहा है मेरे ऐप पे 2 घंटे तो आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम फ्रॉम माई साइड, मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा। उसे बस इतना पता करना है कि मैं आया, क्या चल रहा है, मेरे को क्या बनाना चाहिए, और मे भी थोड़ा सा स्टॉक भी करना है कि अच्छा यार वो ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी चीज़ चल रही है। यूज़र को ऐसी इंसाइट देना, उसे फील हो कि ये इंसाइट है ही नहीं किसी के पास और वो काम भी करे। दैट्स व्हाट द यूज़र वांट्स फ्रॉम अस, इन एक्सचेंज वी हैव इट्स डेटा। तो हम तो पेन किलर ही सॉल्व कर रहे हैं, बट उसे वो पेन किलर रोज चाहिए, वी कैन से। If I'm allowed to add more to this conversation, यस, so there is something called Maya, most advanced yet acceptable, yet acceptable. ये एक रूल है, जिन प्रोडक्ट्स ने, जिन विटामिन प्रोडक्ट्स ने इसको फॉलो नहीं किया वो हमेशा फेल हुए, और जिन प्रोडक्ट ने इसको फॉलो किया वो हमेशा पास हुए, हमेशा एक मास एक्सेप्टेंस गेन की है। सो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो न्यू होते हैं वो बहुत नीश्ड होते हैं, वेरी नीश्ड। फॉर एग्जांपल कंबूचा, हैं। स्टार्टिंग से माया से स्टार्ट। okay, so there is a concept called Maya, most advanced yet acceptable. ये सेम चीज कैन बी अप्लाइड टू अक्रॉस इंडस्ट्रीज। ये बताती है कि कौन सा प्रोडक्ट मास एक्सेप्टेंस मिलेगा, किसी को ज्यादा लोग एक्सेप्ट करेंगे, और कौन सा प्रोडक्ट हमेशा नीश रह जाएगा, कुछ ही लोग जानते होंगे, कुछ ही लोग इसको यूज करेंगे, बाकी लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज Maya, most advanced yet acceptable. For example, let's say kombucha. Kombucha is a product बहुत कम लोग को पता है, अभी गेन हो रहा है पॉपुलैरिटी, पर जब इस शुरुआत से आया है इस बहुत कम लोग को पता है। बट बेनिफिट्स हैं यार बहुत कम लोग को पता है। रीजन बीइंग वो बहुत एडवांस तो है, फायदा तो बहुत देता है, बट ना एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि ना वो उस फॉर्म में है जो लोगों को पसंद नहीं है। हाँ, लोगों को शुगरी ड्रिंक्स, सोडा वाले ड्रिंक्स बहुत पसंद है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल साइडर विनेगर, लोग 1000 बेनिफिट्स गिनाते हैं, मदर्स इसको यूज करती हैं, पतला होने के लिए लोग पीते हैं, एंड मल्टीपल गट बेनिफिट्स हैं। इतने सारे ब्रांड्स आए कि कोई भी ब्रांड कभी मास एक्सेप्टेंस पहुंच ही नहीं। देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड पॉपी। पॉपी इज एन अमेरिकन ब्रांड। उसने शुरू किया एप्पल साइडर विनेगर से, शार्क टैंक पे आया यूएसए के, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बहुत खराब केस लगा था लोगों को। उसमें से एक बंदे ने बोला यार मेरे को पसंद है, ठीक है, पुराने हमारे प्रोडक्ट्स हुआ करते हैं, ड्रिंक प्रोडक्ट, वो जो हमारा बॉटल नहीं होता पुराना वाला, मेडिकल इक्विपमेंट्स होती है, उसमें आता। एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, उसने रातों रात पूरी ब्रांडिंग, पूरी पैकेजिंग, पूरा प्रोडक्ट सब कुछ चेंज कर दिया, एंड इट बिकेम, उसका नाम था मदर बेवरेज, एंड इट ओवरनाइट बिकेम पॉपी। उन्होंने क्या बोला कि ना हम एप्पल साइडर विनेगर दे रहे हैं आपको, बट इट्स शुगरी, तो थोड़ा शुगर है, और ये सोडा फॉर्मेट में है, और ये आपको बॉटल्स में नहीं मिलेगा, ये आपको कैंस में मिलेगा, ठीक है। ऑलरेडी एक ऐसा फॉर्म जिसको लोग एक्सेप्ट करते हैं, हम कोक, पेप्सी सब कैंस में पीते हैं, सोडा फॉर्मेट ऑलरेडी एक्सेप्टेड है, शुगर हमें पसंद है। उन्होंने क्या बोला, एप्पल साइडर विनेगर उसी में डाला, अब वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि पिछले साल उसको $2 बिलियन में पेप्सी ने खरीद लिया, एंड इट रीच्ड मास एक्सेप्टेंस। सेम गोज फॉर द टेस्ला। टेस्ला अगर आता, उससे पहले भी इलेक्ट्रिकल कार्स थे, और वो इतने बोरिंग थे, इतने वाहियात थे, देखने में इतने खराब लगते थे कि सिर्फ कुछ लोग जो बहुत टेकी थे बोलते थे यार ये मैं हूं, ये ऐसा कार मेरे को चाहिए। पर बीइंग एलोन मस्क, उसको पता था कि ना अगर हमें चाहिए कि मास एक्सेप्टेंस, तो हमें कार को एक स्टेटस ड्रिवन बनाना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मली हम कार खरीदते ही अपने स्टेटस दिखाने के लिए। आपके पास अगर 10 लाख की इनकम है, आप उसके हिसाब से कार खरीदते हैं, आपके पास 2 करोड़ की इनकम है, आप उसके हिसाब से कार खरीदते हैं। तो ही मेड समथिंग जिसको लेने के लिए लोग तड़पे, जिसको लोग लेने के लिए शो ऑफ करें। सो तो टेस्ला
also followed the Maya most uh, most advanced yet acceptable. अगर मैं फेलियर की बात बताऊं, अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज मेटा ग्लासेस. मेटा ग्लासेस कम्स इन अ रेबन फॉर्म. हमें ऑलरेडी ऐसे ग्लासेस पहनने की आदत है, ठीक है, हमें ऑलरेडी ऐसे ग्लासेस पहनने की आदत है. उन्होंने उसमें टेक डाल दिया जिसकी वजह से आप उसको यूज कर सकते हैं, आप मेटा के साथ जुड़ सकते हैं. इससे कई साल पहले, कई साल पहले 2010 में गूगल ने सेम चीज निकाला था, एंड इट वाज लाइक ड्रैगन बॉल जी की अगर आपने कार्टून्स देखे हैं, वो बहुत टेक्निकल लगते थे. आपको लगता है आप पहनने के बाद बहुत वियर्ड लगेंगे, ठीक है. तो रीजन बीइंग उन्होंने माया फॉलो नहीं किया, उन्होंने एडवांस तो बना दिया पर एक्सेप्टेबल नहीं बनाया. तो कोई भी विटामिन, कोई भी प्रोडक्ट जो दुनिया चेंज करना चाहते हैं, उनको हमेशा माया फॉलो करना पड़ता है. मोस्ट एडवांस एक्सेप्टेबल, और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वो ब्रांडिंग, मैसेजिंग, मार्केटिंग, अपने वैल्यूज किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसका यूज करते हैं. इवन प्रोडक्ट को किस तरह चेंज कर रहे हैं उसका यूज करते हैं. दिस इज इट. To add to it also, तो शिवाज ये हितेश की ओहो बात से कैसे सर आपने ये दबा दिया क्या बीच में, आवाज नहीं आई होगी अब. हेलो हेलो. So he said about the painkillers and vitamins. Vitamins के लिए बोला था कि ना there are products, जैसे for example अभी से कई साल पहले AI लॉन्च हो जाता, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, ठीक है. अगर एक्सेप्ट करना है तो लोग के लिए इसे बनाना पड़ेगा. Yes, we have to make something easy for the people to accept. If not, वो लोग एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं. और मतलब टोनी फिडल also says this कि मतलब एक ही लाइन की बात है, हिंदी में अगर कहूँ तो अगर किसी घर पे कब्जा लेना तो पहले उसके अंदर घुसना पड़ेगा. सो ही सेज फर्स्ट यू हैव टू गेट इनटू द हैंड्स ऑफ कस्टमर्स, फिर उसके बाद आप अपनी रेंज एक्सपैंड कर सकते हो. जब कस्टमर आप पे बिलीव करने लगेगा तो उसके बाद वो आपके और प्रोडक्ट्स भी खरीदने लगेगा. सो दैट्स इट. आई फील इसकी चार्जिंग है तो I think it's a good indication to go to after